गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साधना आईएएस में सभी का स्वागत है। टुडेज लेक्चर आई विल टीच यू द व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल ईपीएफओ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच मीन्स व्हाट, वो प्रिंसिपल जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हेन ही ऑपरेट। ओके, तो जब वो ऑपरेट करता है तो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं कि इनकी इनकी पद चिन्हों पे ही उनको चलना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। दिस ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड जब वो अर्न या इनकर्ड, नॉट इन कैश या पेड। ठीक है, सपोज एग्जांपल देते हैं, इफ ए कंपनी प्रोवाइड ए सर्विस इन मार्च, ठीक है, बट उसका पेमेंट अप्रैल में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अप्रैल में उसको रिकॉर्ड करेगा। उसका जो पेमेंट जब होगा तब होगा, लेकिन जब आपने सर्विस दे दी या आपने कुछ सेल कर दिया या आपने कुछ परचेस किया, आपने भले उसका पैसा बाद में दिया, बट आपने जिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे किया, आपको उसको तभी ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मूव टू नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट व्हाट इज इट। This concept ensured that once a company adopt a accounting method, it should continue using in future period also. मीन्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है, सपोज आपने कोई अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया है कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स करने के लिए। जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडियंस है, तो आपने कोई भी फॉलो किया है तो आप उसके ऊपर कायम रहो। ऐसा नहीं कि आप आज ये देख कर रहे हो, कल आप वो कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के देखेंगे। इज सपोज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट इन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप उसको नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। स्ट्रेट लाइन मेथड हम आगे करेंगे कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करो, या आप कोई तो एक स्टिक पे रहो, बार बार नहीं। जैसे ये यूपीएससी की बुक्स पे भी ऐसा है। जैसे आपने लक्ष्मी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले ली तो ले ली, इकोनॉमिक्स के लिए मुराद सर को ले लिया, तो मतलब आप स्टिक रहो एक ही चीज़ पे, बार बार चेंज मत करो। अब बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल अज्यूम करता है कि दैट बिजनेस विल कंटिन्यू एंड ऑपरेट फॉर फॉरसिबल फ्यूचर, नॉट बी लिक्विडेटेड। मीन्स व्हाट, मतलब आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने आज चालू किया 2 साल बाद बंद, आज आपने आज चालू किया 3 साल बाद बंद। आप ये सोच के अकाउंटिंग करते हो कि मेरा बिजनेस लंबा चलने वाला है। तो ये एक थर्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तभी तो आप एसेट्स रिकॉर्डेड एट दैट कॉस्ट। आप एसिड को जब आप परचेस करते हो तभी उसी कॉस्ट पे आप उसको ये करते हो, रिकॉर्ड करते हो, नॉट ए मार्केट वैल्यू। सपोज आपने 2015 में फर्नीचर लिया, ठीक है, और उसका कॉस्ट था 10,000 रुपया, बट वॉट हैपन इन 2025 द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर गोज डाउन या इंक्रीज 15,000, तो यू नॉट रिकॉर्ड 15,000, यू रिकॉर्ड 10,000। वाई? बिकॉज ये हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हो, मार्केट वैल्यू पे या रीसेल वैल्यू पे नहीं, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। तो ऑप्शन दे देगा कि अगर ऐसा फर्नीचर का ऐसा दिया है तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, तो आप लोग बोलोगे सर ये फॉलो हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आते फोर्थ वाले में, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर तो नाम से समझ में आ रहा है, मतलब आप एक एक चीज़, आप अपने अकाउंटिंग में एक एक चीज़ आप ये उसका डिस्क्लोज करोगे। ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, ये रहा ना फाइनेंशियल, ऐसा नहीं कि आज इस मैनेजर ने रिजाइन किया, कल एम्प्लॉय छोड़ के गए। नो, ओनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। क्यों? क्योंकि अगर यदि आपका सपोज बिजनेस 28 स्टेट्स में है, ठीक है, आप तो एक ही जगह बैठे रहोगे, सपोज आप दिल्ली में आप बैठे हो, बट व्हाट हैपन अदर स्टेट्स लाइक मुंबई, जयपुर, बिकॉज यू डोंट देयर ना, सो हाउ यू टेक डिसीजन। तो आप उसके अकाउंटिंग को प्रिंसिपल्स को आप क्या उसके पूरे डिस्क्लोजर को देख के फाइनल डिसीजन लोगे ना, ठीक है। और ये एग्जाम्पल देखते हैं, ए पेंडिंग लॉसूट अगेन द कंपनी मस्ट बी मेंशन इन नोट्स टू द अकाउंट। ठीक है, अब सपोज आपके कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो ये प्रिंसिपल ही आपको काम देगा ना, बिकॉज आपने एक एक चीज ट्रांजेक्शन की है। अब आते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल टेल? एक्सपेंस मस्ट बी मैच विथ रेवेन्यू, दे हेल्प टू जनरेट ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स इसमें क्या है, आपने सपोज खर्चा किया 10,000 रुपया और आपने दिखा दिया 11,000 रुपया, ठीक है, ये करते हैं ना बहुत सारे बिजनेस में, 1,000 रुपया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल, सैलरी एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन डिसम्बर इज रिकॉर्डिंग इन डिसम्बर इवन इफ पेड इन जनवरी। मीन्स आपने सपोज आपके कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो आपको उसको सैलरी दिसंबर में देनी है,
बट आपने दी नहीं, उसको जनवरी में दी, बट आप इसको दिसंबर में लिख लोगे, क्योंकि आपका एक्सपेंस हुआ है, आपको मैच करना है। तो इट इज़ ए हैप हेजेड मैनर कि आप जब उसको जनवरी में लिखोगे तो आपको अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मूव। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, ठीक है, एक डेबिट एक क्रेडिट। दिस हेल्प इन अकाउंटिंग इक्वेशन एसिड ALC याद रखना, ठीक है, याद रखने हैं। एसिड कैसे काउंट होता है आपका? एसिड काउंट होता है आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसिड किसे ALC याद रख लेना, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे मालूम है। ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या बोलता है? जैसे कि सपोज आपके अकाउंट में डेबिट हुआ तो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो उसके अकाउंट में डेबिट जरूर हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, व्हेन गुड्स आर बॉट फॉर कैश, गुड एसिड इंक्रीज एंड कैश एसिड डिक्रीज, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब सपोज आपने कोई चीज़ खरीदा, ठीक है, आपने समझो आईफोन खरीदा, तो दो अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट एक एसिड। ऑफकोर्स आपका एसिड बढ़ा लेकिन कैश तो कम हुआ ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब आप तो समरी देखते हैं, ठीक है। समरी में क्या है? एक्यूरेट कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट, जब आपने खर्चा किया तब इसको रिकॉर्ड कर लो। कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, आपको सेम मेथड फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप आज ये किए कल वो किए दोपहर को ये किए, तो इसलिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। गोइंग कंसर्न मीन्स व्हाट, आप ऐसा रिकॉर्ड करोगे कोई भी चीज़ कि आपको लगेगा कि मेरी बिजनेस लंबा चलने वाला है। फुल डिस्क्लोजर मीन्स व्हाट, आप एक एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसमें कोई भी माल इंट्रेशन यूज़ नहीं करोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट, मीन्स आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक दूसरे से मैच होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10,000 रुपये खर्चा किया और बैलेंस शीट में 15,000 रुपये दिखा दिया, तो वेयर इज द 5,000 गो, ठीक है। ड्यूअल एक्सपेक्ट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड। अभी आपको बताया था, सपोज आप आईफोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप? आईफोन ले रहे हो, आपका एक कैश अकाउंट है, अब आप एक कैश पे लोगे, और एक एसिड अकाउंट है, तो डेफिनेटली आपका एसिड तो बढ़ा ना, आईफोन आया तो एसिड बढ़ा ना, ऑफकोर्स, बट कैश क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? कैश तो आपने आईफोन देने में लगा दिया, ठीक है। इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग के और क्लासेस देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।